हेलो फ्रेंड्स, ब्रिजेश चंसौरिया की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तुक्का कैसे लगाया जाता है। एमसीक्यू की शॉर्ट ट्रिक, मतलब जिन सवालों के जवाब आपको एग्जाम में नहीं आते हैं उनमें गेस वर्क कैसे किया जाता है साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक तुक्का ट्रिक की मदद से। ठीक है, मैं और हमारा ये पार्ट नंबर 39 है आज का पार्ट नंबर 39 में मैं आईएएस 2009 यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2009 यूपीएससी का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसको मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको इस सवाल की यहां से बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। चार ऑप्शंस ए बी सी डी में से ही हम इसके जवाब को देखेंगे साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक तुक्का ट्रिक की मदद से। ठीक है, और जिसने भी हमारे पार्ट नंबर 1 से 38 तक नहीं देखे हो चैनल पर विजिट करके देख लेगा, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई हुई हैं। ठीक है, और चलिए मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ आपके लिए जल्दी से। पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है मेरी राइटिंग खराब है तो कुछ शब्द समझ नहीं आया आपको। ठीक है, मैं बोल देता हूं एक बार इसको। क्वेश्चन, वर्ष 2008 में निम्नलिखित में से किसने एक जटिल वैज्ञानिक प्रयोग किया जिसमें अपरमाणविक कणों को लगभग प्रकाश की गति तक त्वरित किया गया। ठीक है, आईएएस 2009 यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस बोल देता हूं इसके जल्दी से। ए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, बी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, डी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, अब मैं आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझाता हूं। देखो, मान लो किसी बच्चे ने ये सवाल पढ़ के आया है, मतलब वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, मतलब 2008 में पूछा गया, मतलब वर्ष 2008 की एक घटना आई है, तो 2000 आईएएस प्री 2009 में पूछा है, तो मतलब करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ एक सवाल होगा, साइंस से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो कोई मान लो बच्चा पढ़ के आया है, तो एग्जामिनर की साइकोलॉजी देखिए। मान लो आप पढ़कर आए हैं, है ना, तो इसका जवाब मान लो इसने यूं क्यों रखा है इसकी साइकोलॉजी समझिए। यूरोपियन और यूरोपियन क्यों लिखा है, यहाँ तो इंटरनेशनल नेशनल लिखा है, क्योंकि यूरोपियन से ही शुरू हो रहा होगा उसका पहला शब्द, उसका यूरोपियन से ही पहला शब्द शुरू हो रहा होगा। अब वो आपको कंफ्यूज कर रहा है कि आप भूल गए हो, तो आपको थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग करवा दे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी है या यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है। आइए अब इसका थोड़ा सा और डीप में रिसर्च करके देखते हैं कि क्या कैसे बैठेगा। भाई देखो, ये क्या लग रहा है, यूरोपियन और यूरोपियन, ये तो इसमें कॉमन हो गया, तो ये वाला नेशनल यहां पर नहीं आएगा और एक इंटरनेशनल यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, इन दो में से कोई एक आंसर है। अब आप ये कहेंगे कि भाई पीछे तो ऐसे एजेंसी एजेंसी लिख रहा है, तो इनमें से एक होना चाहिए, इन दोनों को काट दो या नहीं। नहीं, देखो मैं अभी समझाता हूं आपको। सबसे पहले तो जब हम कॉमन शब्दों को, जो कॉमन अक्षर शब्दों को लेते हैं, तो पहली प्राथमिकता हम आगे वालों को देते हैं। ठीक है, पीछे वालों को प्राथमिकता नहीं देते। अब मान लो बराबर बराबर भी इनका रेशो ले लें कि भाई यूरोपियन तो आगे लिख रहा है और एजेंसी पीछे लिख रहा है, तो हम एजेंसी को दें, यूरोपियन को दें। पहले बात तो पहले वाले शब्द को दो आगे वाले को। और दूसरी इसमें एक और ट्रिक्स यूज हो रही है कि जिसकी लंबी लाइन होती है वो ज्यादातर उत्तर होता है। तो देखो ये लगभग बराबर लंबी लाइन है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा लंबी लाइन के हिसाब से। दूसरी ट्रिक भी तो लग रही है इसमें, एक तो कॉमन की लग रही है, एक लंबी लाइन वाली भी लग रही है इनमें। तो कॉमन सेंस की बात है, हम एजेंसी वाले को प्राथमिकता नहीं देंगे। ठीक है, एजेंसी वाले को हम इसमें प्राथमिकता नहीं देंगे। ठीक है, ये गलत है, इनमें से किसी एक को देंगे। अब तो मेरी बात सुनो, क्या है, अब देखो ये क्या लिख रहा है, और मैं इसको थोड़ी डीप में समझाता हूं आपको। ये क्या लिख रहा है, परमाणविक, इसका मतलब क्या होता है, एटॉमिक ही तो होता है, न्यूक्लियर। परमाणविक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक, और न्यूक्लियर बोलते हैं। तो देखो इनमें से जब किसी संस्थान ने ये किया होगा तो एटॉमिक, ये परमाणविक उसमें आ रहा होगा, हो सकता है उसमें। तो देखो इसमें तो स्पेस आ रहा है, इसमें स्पेस आ रहा है, तो ये ज्यादातर नहीं हो सकती है इसके। ठीक है, ये गलत है ये। ठीक है, तो इसमें एटॉमिक होना चाहिए और न्यूक्लियर में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, इसके हिसाब से तो ये गए तीन ऑप्शन मैंने काट रखे हैं इसके। और अब ये देखो क्या लिख रहा है, ये मतलब यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। अब आ गए समझ में आपको कि मैंने कितनी बार से इसको काट दिया है। मैंने देखो यूरोपियन के हिसाब से तो मैंने इसको काट दिया है, मतलब यूरोपियन लिया तो मैंने नेशनल इंटरनेशनल को काट दिया है। और जबकि मैंने पीछे से मैंने लंबी लाइन के हिसाब से देखा है, तो मैंने एजेंसी को छोड़ दिया है। तो ये वाले कट गए दो ऑप्शन। ठीक है, एजेंसी वाले कट गए। और ये परमाणविक इसमें शब्द आया है, तो परमाणविक तो इसमें एटॉमिक संस्थाएं हो या न्यूक्लियर वाली संस्था हो सकती है। तो देखो ये वाली एटॉमिक और एटॉमिक शब्द आए हैं इसमें, तो इनमें से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है, एटॉमिक और एटॉमिक, तो इसके हिसाब से बी और सी नहीं है इसके आंसर। ठीक है, और आपकी एक और चीज बता देता हूं मैं इसको। ये क्या लिख रहा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, इसकी फुल फॉर्म नासा ही तो होगी, नासा, मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म नासा होगी। तो नासा वाले को स्पेस
को जो ऑप्शन को रखा है ना, इसीलिए रखा है कि आपने मान लो नहीं पढ़ा हो इस सवाल के जवाब के बारे में, तो ये मानकर चल लो कि भाई ऐसा तो नासा ही कर सकती है, क्योंकि नासा सबसे बेस्ट संस्थान है रिसर्च के मामले में, सबसे अच्छी संस्थान है, तो लोग आगे इसको नासा पे ही कर देंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब इस ये वाला जो ऑप्शन रखा गया है ना, साइकोलॉजिकल रूप से इसको रिसर्च करो आप, मतलब थोड़ा स्टडी करो इसकी। तो नासा इसलिए रखा हुआ है कि जिसने किसी इस वाले सवाल को नहीं पढ़ा हो ना, पढ़ाओ, तो ये इसको नासा ही कर देगा उसको, क्योंकि भाई ऐसा तो नासा ही कर सकती है, ऐसे आइडिया लगा के इसको नासा पर टिप देगा, तो उसकी नेगेटिव मार्किंग कराने की मंशा से इसको रखा गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। इसका आंसर डी है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी बिल्कुल इसका राइट एक आंसर है। ठीक है, आंसर की चेक कर लेना, ये माना गया है इसका आंसर, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे समझाया है। अगर यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता देना, मैं आपको अगले पार्ट में समझा दूंगा। और यदि चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना, और पार्ट नंबर 39 को यहीं पे विराम देते हैं, और पार्ट नंबर 1 से 38 तक अगर आपने ट्रिक्स नहीं देखी तो चैनल पर विजिट करके देख लेना, क्योंकि बहुत अच्छे ट्रिक्स बताई, वरना वो आपके हाथों से चले जाएंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 39 को विराम देते हैं, और अब मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।